नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने रीड किया अभी, एक फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, फ्रैक्शन से छेड़खानी के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, हम उसके अंदर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर हमारा 1 के इक्वल हो जाता है। वहीं सेकंड केस में बोल रहा है कि हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, कब? जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करते। तो स्टूडेंट्स लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने फ्रैक्शन का क्वेश्चन किया था, तो वहां पर आपको पता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर मतलब रेशनल नंबर की तरह होता है, p/q की तरह, जैसे 1/2, 3/5 है ना, 7/9, इस तरीके के नंबर को क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, जिसमें ऊपर वाला नंबर जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। हमने करा था फ्रैक्शन का क्वेश्चन, आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमको नहीं पता कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, बस हमारे फ्रैक्शन में जो हो रहा है वो बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो, तो फ्रैक्शन जो है 1 के इक्वल हो जाता है। फिर सेकंड केस में बोल रहा है कि 1/2 हो जाता है अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमको फ्रैक्शन नहीं पता है, तो हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मान लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको हम x मान लेंगे और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको हम y मान लेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, लेट the numerator of fraction be x and denominator is y, then fraction इक्वल टू x/y। इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार मान लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है उसको मैंने x माना, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने y माना, तो फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा हमारा x/y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर में क्या करना है, हमको 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम, देखिएगा आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या करा, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, ओके, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, पहले हमारा फ्रैक्शन दिखने में ऐसा था आपके सामने x/y, तो मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई मैं यहां कर दूंगा, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा, जब 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा, मतलब x + 1 = y - 1। ये क्या हुआ आपको समझ में आया? मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा और नंबर्स को राइट हैंड साइड में ले लूंगा, तो ये वेरिएबल है मैंने इसको इधर भेज दिया और नंबर है मैंने इसको इधर भेज दिया। तो जब वेरिएबल वहां से उठ के यहाँ आएगा तो साइन चेंज करेगा अपना, वो y है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा x - y इक्वल टू, वहां पर -1 पहले से ही है, ये वाला 1 वहां जाके -1 हो जाएगा, तो -1 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा ध्यान से, x - y इक्वल टू, ये -1 और -1 है, ये दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, -2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बार देखिए आप अच्छे से, उसमें बोला है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अब देखिएगा ध्यान से, मैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करने जा रहा हूं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हम अब की बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y + 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर आ जाता है। ओके, अब देखिएगा आप, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में y है, सॉरी राइट हैंड साइड में y है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा, तो 2x - y = 1 एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। हम क्या करेंगे, हम इनमें एलिमिनेशन लगा देंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम इनमें एलिमिनेशन लगा देंगे। तो देखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 हम एलिमिनेशन लगाएंगे। तो देख लीजिए ये हमारे पास 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -2, और 2 जो है हमारे पास वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से आप, मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोफिशिएंट सेम है तो हमको कोफिशिएंट सेम करने की कोई नीड नहीं है। देखिए y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो अगर कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो हमको साइन डिफरेंट करना होता है। तो साइन डिफरेंट करने के लिए माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए ये y प्लस का, ये y माइनस का और ये y प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, तो 1x में से 2x माइनस होगा तो माइनस का 1x बचेगा, जिसको मैं x लिख दूंगा। ये 2 भी माइनस का, ये 1 भी माइनस का, दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, सॉरी माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो जब -x की वैल्यू -3 है, इस स्टेप को मैं 2 बार लिख रहा हूँ, अब एक ही बार लिखिएगा, है ना। -x की वैल्यू -3 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगी। इसको 1 में पुट कर दीजिए आप, 1 आपके सामने बहुत ही ईजी इक्वेशन है। तो पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, तो जैसे ही 1 में पुट करूंगा मैं, तो x की वैल्यू 3 है तो मैंने 3 पुट कर दिया यहाँ पे, माइनस y इक्वल टू -2। इस 3 को मैं वहां भेजूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -y यहीं पे रहेगा, -2 वहीं पे रहेगा और 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर से वही चीज होगी, -2 और -3 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम पुट करेंगे वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y इन स्टार। हम इसको स्टार के अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे ही स्टार के अंदर पुट करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है x अपॉन y था, तो x अपॉन y की जगह हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3/5 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो उसको कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो वर्ड प्रॉब्लम को आप रीड करके आप चेक कर सकते हो। हमारा फ्रैक्शन आ चुका है, 3/5 हमारा फ्रैक्शन है। अब आपसे जो क्वेश्चन में बोला गया था आप उसके अकॉर्डिंग करके देख लीजिए, जिससे हमारा फ्रैक्शन है 3/5। पहली कंडीशन क्या बोली कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है। तो ये रहा हमारा न्यूमरेटर, इसमें 1 ऐड करा, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करा, तो 3 + 1 4 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 4/4 1 हो गया। तो हमारा फ्रैक्शन 3/5 था, तो वो कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना बन गया, 1 बन गया। अब एक बार और सेकंड कंडीशन देखो, आप बोल रहा है कि अब आप न्यूमरेटर पे कुछ मत करिए, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए। तो ये रहा डिनोमिनेटर, इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 3/6 हो जाएगा, और 3/6 कैंसिल आउट हो गए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो देखो दोनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करके बता दिया आपको, मतलब हमारा आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स ये नोट कीजिएगा आप यहाँ तक। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा उसकी तरफ। ओके, नोट कीजिए इसको। स्टूडेंट्स लास्ट एक्सरसाइज में आपने एक क्वेश्चन किया था एज वाला, शायद जेकब वाला क्वेश्चन था वो। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, इसके अंदर आप देखिएगा, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एज के बारे में बात हो रही है। पहले तो 5 years ago, अगो का मतलब होता है पहले, ठीक है। लेटर का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता होता है बाद में। तो अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लीजिए आपकी एज अभी 15 ईयर है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप बोलोगे 10। मैं पूछूंगा कैसे निकाला आपने, तो आपकी जो करंट एज है, आपकी जो प्रेजेंट एज है, उसमें से आपने 5 को माइनस कर लिया, तो वो आप कहाँ पहुंच गए, 5 साल पहले पहुंच गए, मतलब आपकी एज कितनी हो गई, 10 ईयर हो गई। मैं आपसे बोलता हूं कि 5 साल बाद या फिर 6 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप अभी 15 के हो, तो 6 साल बाद आप 21 के हो जाओगे। आपने कैसे निकाला, तो आपकी अभी की एज में आपने 6 को ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारी प्रेजेंट एज होती है उसी में हम प्लस या माइनस करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर नूरी की एज जो है वो सोनू की एज के, देखो पहले एक बार फिर से देखिए, नूरी की जो एज है वो 5 साल पहले की बात हो रही है ना। 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का 3 टाइम है। थ्राइस का मतलब 3 टाइम है ना। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज का कितने टाइम है? 3 टाइम है। फिर आज से 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस हो जाती है, ठीक है। तो नूरी की एज किस पे डिपेंड कर रही है? सोनू पे डिपेंड कर रही है। बार बार ये बोला जा रहा है कि नूरी की एज सोनू की एज का इतना है, नूरी की एज सोनू की एज का इतना है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि मेरी एज आपकी एज से 10 साल ज्यादा है, ठीक है, 10 ईयर मोर है, तो आप मेरी एज कैसे पता करोगे? आपको आपकी एज अगर पता है तो आप उसमें 10 ऐड कर दोगे तो मेरी एज निकल जाएगी। तो मेरी एज आपकी एज पे डिपेंड कर रही है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर नूरी की जो एज है वो सोनू की एज पे डिपेंड कर रही है, तो हमको सोनू की एज को मानना पड़ेगा। वैसे तो हम दोनों को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? सोनू के ऊपर। सोनू की जो करंट एज है, सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसको हम एक्स मान लेंगे और नूरी की जो प्रेजेंट एज है उसको हम वाई मान लेंगे, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट द प्रेजेंट एज of Sonu be X years and Nuri is Y years, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर नूरी की एज 45 ईयर है और सोनू की एज 15 ईयर है, तो दिख रहा है आपको कि नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम, थ्राइस मतलब 3 टाइम। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना रहा तो या तो मैं इसमें से कम करूंगा या फिर उसमें बढ़ाऊंगा, और जब भी बात टाइम्स की आ जाती है तो मल्टीप्लाई वाली बात हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये मान लीजिए ये किसकी एज है? ये नूरी की एज है, और ये किसकी एज है? ये सोनू की एज है, ठीक है। तो ये इसके 3 टाइम के इक्वल है। तो अगर मैं इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आपस में दोनों सेम हो जाएंगे? सोनू की एज के अंदर मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम है, तो मैंने सोनू की एज के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नूरी की एज के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो बात करेंगे 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले की। ये जो मैंने एज मानी है एक्स और वाई, ये करंट एज है। मैंने आपको बताया था आपकी करंट एज अगर 15 है तो 5 साल पहले की कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 10। मैंने बोला कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे 15 माइनस 5 10। वैसे कि वैसे ही यहाँ पर सोनू की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले की जो एज है सोनू की वो एक्स माइनस 5 हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करेंगे। तो प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो उसमें से 5 माइनस करेंगे तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ईयर्स अगो सोनू एज कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। एंड नूरीस एज हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। अब हमारे 5 साल पहले की एज निकल चुकी है। तो अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम के इक्वल है। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज के 3 टाइम के इक्वल है। तो अगर मैं सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोनों की एज आपस में इक्वल हो जाएगी जैसे वहां पर हुई थी? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगी। तो कर दिया है मैंने मल्टीप्लाई। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा y माइनस 5, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप ये 3x, मुझे x वाली टर्म पॉजिटिव चाहिए तो मैं x वाली टर्म को ये रखूंगा, यहां से उठा के y को उधर ले जाऊंगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? जब मैं वेरिएबल उधर ले जा रहा हूं तो ऑब्वियसली नंबर मुझे इधर लाने पड़ेंगे, तो मैं 15 को उठा के इधर ले आऊंगा। तो देखिएगा क्या होने वाला नेक्स्ट स्टेप में। इधर -5 पहले से ही लिखा हुआ है, 15 जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 3x वहां पहले से लिखा हुआ है, ओके, y इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो 15 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10, इक्वल टू 3x माइनस वाई। अब मैं इसको पहले और इसको बाद में लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब बात करेंगे हम सेकेंड कंडीशन की, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद, ठीक है। तो 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर। अब बताओ नूरी की अभी जो एज है वो x है, तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। और सॉरी, सोनू की जो एज है वो भी कितनी है, x है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। और नूरी की एज जो है वो y है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10, ठीक है। तो 10 ईयर्स लेटर सोनूज एज x प्लस 10 ईयर्स एंड नूरीज एज y प्लस 10 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी है, y प्लस 10, सोनू की एज कितनी है, x प्लस 10। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 साल के बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का 2 टाइम के इक्वल हो जाएगी, मतलब ट्वाइस हो जाएगी। तो अगर मैं सोनू की एज में ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखिएगा आप y प्लस 10 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो हो जाएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो हो जाएगा 20। अब भी मैं वही करूंगा जो मैंने पहले करा था, मैं y को उधर ले जाऊंगा और नंबर को इधर ले आऊंगा। तो इधर पहले से 10 लिखा हुआ है वो 20 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 2x लिखा हुआ है और y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे सामने जो इक्वेशन बन के आएगी स्टूडेंट्स वो होगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे, और जो x की वैल्यू होगी वो सोनू की एज होगी और जो y की वैल्यू होगी वो किसकी एज होगी, नूरी की एज होगी। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और 2 जो हमारे पास है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में हमारे पास इत्तेफाक से ये हो रहा है कि कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, या तो x के सेम आ रहे हैं या y के सेम आ रहे हैं। हमारे सामने पे y के कोफिशिएंट सेम आए, तो जब भी कोफिशिएंट सेम आए थे तो हमको कोफिशिएंट सेम करने वाली प्रोसेस नहीं करनी होती है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, साइन को डिफरेंट बना के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन सेम है, साइन को डिफरेंट बनाने के लिए हमको माइनस करना होता है। तो ये मैंने माइनस कर दिया इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का और ये प्लस का ये हो जाएंगे कैंसल आउट। ये 3x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, तो 3 में से 2x जाएगा तो ओनली x बचेगा प्लस का। 10 प्लस का और 10 प्लस का, तो 10 और 10 दोनों कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 20 आ गई। x कौन है, सोनू, सोनू के कितने आ गई, 20 आ गई। इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, का है 1, तो 1 ये रही देखो 3x, तो 3 इंटू 20 माइनस y इक्वल टू 10। तो आप देखिए ध्यान से, ये है 3 इंटू 20 मतलब 60 माइनस y इक्वल टू 10। इस 60 को मैं उधर भेजूंगा माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 60, 10 में से 60 माइनस होगा तो माइनस का 50 आएगा, और माइनस से माइनस हम कर देंगे कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइड में, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स एंड नूरी इज 50 ईयर्स। ये इन दोनों की एजेस आपके सामने आ गई प्रेजेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नोट कीजिए इसको, बढ़ेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले यहां तक पढ़ते हैं हम, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक नंबर है जिसके अंदर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, उन दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, ऑल्सो इसने बोला है कि ये जो नंबर है इसका आप 9 टाइम करोगे तो जो आंसर आएगा वो
आपका जो नंबर है उसके डिजिट का ऑर्डर चेंज करने के बाद जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके इक्वल आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 18, ये एक 2 डिजिट का नंबर है। आप बोलोगे यस सर 2 डिजिट का नंबर है। मैं आपसे बोलूंगा कि इन दोनों नंबर का मतलब ये जो नंबर है इसके 2 डिजिट है, दोनों का सम क्या 9 है? आप बोलोगे यस सर दोनों का सम 9 है। ठीक, तो अगर मैं इस नंबर का 9 टाइम करता हूं, ठीक है, और इस नंबर के ऑर्डर को चेंज करता हूं, मतलब यहां पे इसको आप यूनिट डिजिट बोलते हो, इसको आप 10th डिजिट बोलते हो, तो अगर मैं ऑर्डर को चेंज करूंगा तो ये 81 बन जाएगा। आप बोलोगे यस सर। तो जो आपका नंबर था पहले, जो 18 जो आपका नंबर था, उसके अंदर जैसे मैंने 9 का मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर जो है वो इक्वल आया किसके? इस नंबर का उल्टा करने पर, मतलब ऑर्डर करने के बाद जब मैं इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके इक्वल आएगा। फिर से आपका जो नंबर है रीड करो, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर मतलब इस नंबर का 9 टाइम जो है नंबर को रिवर्स करने पर उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने के इक्वल आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये भी 162 आएगा और ये भी 162 आएगा। ठीक है, तो ये 18 जो नंबर है ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब यही आपका आंसर है, वो 2 डिजिट का नंबर यही है। पर हम कैसे करें इसको, हमको तो पता नहीं है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, हमको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, एक नंबर मैंने लिखा आपके सामने 2 डिजिट का 18, उसका यूनिट डिजिट जो है वो कौन है? 8 है। और 10th डिजिट जो है वो कौन है? 1 है। यूनिट डिजिट कौन है? 8 और 10th डिजिट कौन है? 1। आपको स्टूडेंट्स अगर नंबर नहीं पता तो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना। 2 डिजिट का नंबर बनाने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पे। वो फॉर्मूला होता है 10 इंटू 10th डिजिट, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक नंबर है उसका 10th डिजिट जो है, सॉरी उसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है और 10th डिजिट जो है वो 2 है। तो आप बोलोगे सर 10th डिजिट 2 है और यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, तो नंबर 26 हो गया। अब मैं बोलूंगा यस सर, आपको भी सर बोल दूंगा कि 26 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि एक नंबर है 2 डिजिट का, एक नंबर है 2 डिजिट का, उसका यूनिट डिजिट x और 10th डिजिट y है, तो नंबर क्या होगा? आप बोल दोगे सर y इंटू एक्स, और आपकी गलती हो जाएगी वहां पर। y इंटू एक्स नहीं होगा, नंबर होगा 10 इंटू वाई, क्योंकि 10th डिजिट है y और यूनिट डिजिट है x, तो 10y प्लस x आपका नंबर ये होगा। आप चाहो तो ये वाली चीज यहां पर पुट करके चेक कर सकते हो, जैसे 10 इंटू 10th डिजिट कितना है? 1 प्लस यूनिट डिजिट कितना है? 8, तो हो जाएगा 10 प्लस 8 मतलब कि 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी चेक कर सकते हो आप। 10 इंटू 10th डिजिट है 2 प्लस यूनिट डिजिट है 6, तो 20 प्लस 6 26। तो ये चीजें यहाँ पे तो आसान होती है नंबर के टाइम पे जब आपको नंबर गिवन होता है, लेकिन जब नंबर गिवन नहीं होता तो उस केस में आप जब यूनिट डिजिट को कुछ मानते हो और 10th डिजिट को कुछ मानते हो, तो उस केस में हमारा नंबर अलग तरीके से आता है, वेरिएबल के फॉर्म में आता है। अगर आपने यूनिट डिजिट को y माना और 10th डिजिट को x माना तो नंबर आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपने यूनिट डिजिट को y और 10th डिजिट को क्या माना? x माना, तो 10th डिजिट यहाँ पे 10x हो जाएगा और यूनिट डिजिट y हो जाएगा, तो 10x प्लस y आपका नंबर का फॉर्मूला ये रहेगा। तो जो आप मानते हो उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला होगा। अगर आप 10th डिजिट को x और यूनिट डिजिट को y मानते हो तो फॉर्मूला ये होगा, और अगर आप यूनिट डिजिट को x और 10th डिजिट को y मानते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर जब भी हम नंबर को रिवर्स करते तो यूनिट डिजिट 10th डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है
और 10th डिजिट यूनिट डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को इतना समझाने का रीजन यही है कि ये जब भी नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमको दिक्कत होती है एग्जाम में करने के लिए। तो ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 2 डिजिट के नंबर का ही आएगा। तो 2 डिजिट के नंबर में 2 चीजों के बारे में बात होगी, एक तो यूनिट डिजिट के बारे में और एक 10th डिजिट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को बहुत शिद्दत से करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यूनिट डिजिट को मान लूंगा। लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट इज y। तो बताओ नंबर क्या होगा इस केस में। तो इस केस में जो आपका नंबर है, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है, वो होगा 10 इंटू 10th डिजिट, और 10th डिजिट है आपका y और यूनिट डिजिट है आपका x। तो 10y प्लस x ये आपका नंबर होगा। इसको मैं स्टार इक्वेशन बना के लिख रहा हूं, बाद में x और y की वैल्यू निकलेगी, यहां पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कंडीशन के बारे में। आपसे उसने बोला है कि आपके जो डिजिट है, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, दोनों का सम, क्योंकि अगर मान लो नंबर आपका 18 है तो ये तो यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है, तो दोनों का सम मतलब यूनिट डिजिट प्लस 10th डिजिट का सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या है, बोलना x, 10th डिजिट क्या है y, तो x प्लस y कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट डिजिट मतलब x, 10th डिजिट मतलब y, दोनों का सम दे रखा है 9। इसी के साथ हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, अब बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो दिस नंबर मतलब ये वाला नंबर जो आपका एक्चुअल नंबर है वो 9 टाइम दिस नंबर। मैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहा हूं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, मतलब आपका नंबर है 10y प्लस x। इसका अगर मैं 9 टाइम कर दूं तो ये नंबर इक्वल आता है किसके, इस नंबर को रिवर्स कर देंगे। अगर हम नंबर को रिवर्स करते हैं तो यूनिट डिजिट की प्लेस पे 10th डिजिट आ जाता है और 10 की प्लेस पे यूनिट आ जाता है। तो 10y की प्लेस पे कौन हो जाएगा, 10x प्लस y। मैंने अभी करके बताया था आपको। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोला हमसे कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई पता है आपको। तो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर, ऑफ द नंबर है ना। तो ये जो नंबर है इसका जो ऑर्डर में चेंज करूंगा, तो ऑर्डर चेंज करने पे आपके वेरिएबल जो है वो उनकी प्लेस चेंज कर लेते हैं। y की प्लेस पे x आ जाता है और x की प्लेस पे y आता है। जैसे 62 है तो अगर ये यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है, तो जैसे मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट अब की बार आपका 6 हो जाएगा और 10th डिजिट आपका 2 हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ। तो क्या बोला उसने, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ये मैंने कर दिया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 9 टाइम इस नंबर का 9 टाइम इस नंबर का ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। बस सबसे टफ काम इस क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन बनाना ही था, जो कि बन चुकी है। आप रटना मत, ध्यान से देखना, वो कभी नंबर चेंज कर देता है, कभी कुछ वर्ड चेंज कर देता है क्वेश्चन में। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कभी भी, ध्यान रखना। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 9 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो हो जाएगा 90, साथ में आ जाएगा y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो हो जाएगा 20x और 2 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो हो जाएगा 2y। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि मुझे x वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे 20x प्लस का है और यहाँ पे 9x प्लस, यहाँ पे भी 9x प्लस का है, पर यहाँ पे 20x बड़ा है, 9 यहाँ पे छोटा है। तो मैं इधर से पूरे को x और y दोनों को उधर ले जाऊंगा। y माइनस में चलेगा, लेकिन मुझे x माइनस में नहीं चाहिए, है ना, मुझे अच्छा नहीं दिखता हो, इसलिए तो मैं इन दोनों को उठा के वहां ले जाऊंगा। तो यहाँ 0 बचेगा, इक्वल टू में 20x प्लस 2y पहले से ही था, 90y वहां जाके माइनस का हो गया और ये 9x भी वहां जाके माइनस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 9x भी वहां जाके माइनस का हो गया। तो अब देखो 20x में से 9x जाएगा,
20x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा? 20 में से 9 गया तो 11x बचेगा। ठीक है, 2 में से 90y जाएगा तो -88y बचेगा, -88y। मैं इसको पहले और इसको बाद में लिखूंगा, तो 11x - 88y = 0। इन दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे तो x यहाँ से बचेगा और इधर से 8 बचेगा, क्योंकि 8 टाइम जाता है 11 की टेबल में, = 0। 11 को अपन में भेज देंगे तो x - 8y = 0/11, और 0/11 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा x - 8y = 0, इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर मैं 8y को वहां ले जाऊंगा तो x = 8y हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ एलिमिनेशन के बारे में, तो एलिमिनेशन के बारे में बात करूंगा। तो फ्रॉम 1 and 2 कर लेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2। 1 हमारे पास है x + y = 9, और 2 हमारे पास है x - 8y = 0। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार y वाले जो टर्म है वो इक्वल नहीं है, x वाले टर्म इक्वल है, दोनों की कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हमको माइनस करना होता है जब साइन सेम होते हैं तो डिफरेंट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये x प्लस का और ये x अब माइनस का हो चुका है, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 8 और 1 9, 9y हो जाएगा। ठीक है, 9 - 0 9 ही हो जाएगा, तो 9y = स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 9। 9y = 9, आपको वैल्यू y की चाहिए तो 9 चल जाएगा अपोन में, तो 9/9 आंसर 1/1 आता है, जिसको हम 1 ही बोल देते हैं। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दो आप 1 में, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1 में पुट करोगे आप तो x तो ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू 1 है, इक्वल टू में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स 9 चल रहा है, तो 9 पुट कर देना आप। 1 को वहां भेजेंगे तो x = 9 - 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो शायद इससे पहले जो मैंने आपको नंबर का एग्जांपल देके बताए थे वो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी उनमें, है ना। तो x की प्लेस पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और y की प्लेस पे 1 आ रहा है। नहीं सही है। x की प्लेस पे कितना आ रहा है 8 और y की प्लेस पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप इन दोनों को पुट कर दो किसमें स्टार में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन स्टार इक्वेशन। तो आपका जो नंबर है 2 डिजिट का वो आपके सामने आ जाएगा। 10 × y की वैल्यू 1 है प्लस x की वैल्यू 8 है, तो हो जाएगा 10 + 8, मतलब आपका नंबर हो जाएगा 18। जो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल देके बताया था ये वही है। इस नंबर का अंदर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको रिवर्स करोगे, मतलब 81 करोगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों चीज़ें आपस में इक्वली आएगी। चेक कर लेना आप, मैंने वैसे बता दिया है आपको। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है स्टूडेंट्स। आप इसको नोट करिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो जल्दी से हम खत्म करते हैं और चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा ध्यान से आप। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है वो बैंक गई है 2000 रुपीज निकालने के लिए। अब देखिएगा आगे क्या है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कैशियर को बोला कि भाई मुझे तू 50 और 100 रुपीज के नोट देना, इसके अलावा मत देना। ठीक है, अब देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कैशियर ने टोटल मिला के 25 नोट दिए, 50 और 100 दोनों के मिला के कितने दिए 25 नोट दिए। तो अब आपको बताना है कि मीना को 50 रुपीज के कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। मीना बैंक गई, कितने रुपए निकालने टोटल 2000 रुपीज। तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये मिल गई आपको कि मीना को कितने रुपए निकालने 2000 रुपीज, पहली बात है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि नोट जो है वो 50 और 100 के होने चाहिए। ठीक है, 50 और 100 के होने चाहिए। तो कैशियर ने उसको 50 और 100 रुपीज के टोटल 25 नोट दिए। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिली कि टोटल नोट कितने मिले 25 नोट मिले। ठीक है, तो आपको बताना है कि 100 के कितने
और 50 के कितने हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए 50 रुपीज़ के 2 नोट होते तो टोटल कितने रुपए बनते हैं, 100 रुपये बनते हैं। ठीक है, अगर 50 रुपीज़ के अगर मान लो 10 नोट है तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, 500 रुपये। ठीक है, अगर 50 रुपीज़ के x नोट है तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, 50x रुपये। बात समझ में आ रही है। 50 रुपीज़ के जो नोट है वो कितने हैं पे, 10 है, तो नंबर ऑफ नोट का मल्टीप्लाई इसमें होगा 50 में, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 500 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये पैसे हो गए टोटल। तो 50 रुपीज़ के अगर x नोट है तो 50x रुपीज़ होने चाहिए। अगर 100 रुपीज़ के 15 नोट है तो टोटल कितने रुपए हो गए, 1500 रुपीज़। तो आप ध्यान से देखो ना कि अगर 50 रुपीज़ के 10 नोट है और 100 रुपीज़ के 15 नोट है, तो 50 रुपीज़ के 10 नोट और 100 रुपीज़ के 15 नोट को जब मैं मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेता हूं तो आंसर 200 आया था, सॉरी 2000 आया था हमारा। देखो ध्यान से, बात समझ में आ रही है। 50 रुपीज़ के 10 नोट प्लस 100 रुपीज़ के 15 नोट, टोटल मिला के आप देखो 500 ऐसे बन रहे, 1500 ऐसे बन रहे, मैंने कर रखा पहले ही। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज़। तो अगर मुझे नहीं पता है तो मैं आपको अंदाजे से बता रहा था, अगर मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ के मैं बोल दूं कि मेरे पास x नोट है और 100 रुपीज़ के मैं बोल दूं y नोट है, तो 50x रुपीज़ प्लस 100y रुपीज़ दोनों का सम 2000 रुपीज़ होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि 50 रुपीज़ के 10 नोट थे जब 500 रुपीज़ हो रहे थे, तो 50 रुपीज़ के अगर x नोट होंगे तो 50x रुपीज़ होंगे। 100 रुपीज़ के 15 नोट थे तो 1500 रुपीज़ हो रहे थे, तो अगर 100 रुपीज़ के y नोट होंगे तो 100y रुपीज़ हो जाएंगे। तो 50x रुपीज़ प्लस 100y रुपीज़ का सम 2000 रुपीज़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। एक इक्वेशन ऐसा बन जाएगी हमारी और एक इक्वेशन दूसरे तरीके से बनूंगा मैं, देखिएगा आप ध्यान से। पहले मैं बोल देता हूं कि हमारे पास जो 50 रुपीज़ के कितने नोट है मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया x है। 100 रुपीज़ के कितने नोट है मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया y है। तो सॉल्यूशन में देखना, लेट द नंबर ऑफ नोट, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 be x and 100 रुपीज इज y। तो 50 देखो 50 रुपीज के x नोट है और 100 रुपीज के y नोट है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मीना गोट 25 नोट। तो 50 रुपीज के और 100 रुपीज के दोनों के नोट मिला के टोटल 25 नोट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज कितना है, x है। नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज कितना है, y है। मतलब 100 रुपीज के y नोट है और 50 रुपीज के x नोट है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बताइए मुझे। आप बोलोगे 25 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ 50 रुपीज कितने x नोट है, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने y है, तो दोनों का सम, दोनों नोटों का सम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 तो आपकी यहाँ से बन जाएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको, ध्यान से समझेगा स्टूडेंट। एक बार में नहीं आया तो 2 बार देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आएगी। तो 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हो गए, 25 हो गए। इक्वेशन नंबर 1 आपकी यहाँ से बन गई। ठीक है, अगेन मैं बात करूँ, मीना ने टोटल 2000 रुपये निकाले, 2000 रुपये उसने निकाले, तो कुछ नोट 50 रुपीज़ के होंगे, कुछ नोट 100 रुपीज़ के होंगे, तो कुछ नोट 15 रुपये के जो है उसको मैंने x माना, उस कुछ को मैंने क्या माना, x माना। तो 50 रुपये के कुछ नोट होंगे, तो मैंने बोला 50 रुपीज़ के x नोट है तो 50x रुपीज़ हो जाएंगे उससे। मैंने बोला 100 रुपीज़ के y नोट है तो उससे कितने हो जाएंगे, 100y रुपीज़ हो जाएंगे। तो 50x रुपीज़ प्लस 100y रुपीज़ दोनों मिला के टोटल मीना ने कितने रुपये निकाल लिए, 2000 रुपये निकाल लिए। ये हो गया हमारा काम। इसको मैंने अभी आपको रफ में समझाया था, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है। 50 में कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से x बच जाएगा, और 50 के टेबल में 100 2 टाइम आता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। 2y इक्वल टू में 2000 चल रहा है हमारा। ठीक है, 50 अपोन में जाएगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 रुपीज़ अपोन में 50। x 0 से 0 कैंसिल कर देना, 5 के टेबल से ये 4 टाइम और 0 ऐसे रह जाएगा, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास यहाँ से आ गई। अब इक्वेशन बनने के बाद तो आप आसानी से कर लेते हो क्वेश्चन को, तो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट।
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और 2 जो हमारे पास है वो x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब ध्यान से देखिए आप, इस बार भी यही हुआ कि हमारे दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं बट साइन भी सेम आ रहे हैं, तो साइन को डिफरेंट करने के लिए मैं माइनस करता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि माइनस कैसे हो जाते हैं ये, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये 1y है, ये 2y माइनस का है, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1y आएगा। ठीक है, माइनस का 1y को y ही बोलते हैं। 25 में से 40 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू 15 आ जाएगा। इसको आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट कर दीजिए, तो पुटिंग इन 1 1 के अंदर आप पुट करोगे तो x तो एज इट इज रहेगा और ये y की वैल्यू आ जाएगी 15 इक्वल टू 25। इसको वहां भेज दो आप, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 मतलब 10। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो क्या लिख दोगे आप, हैंस द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज is 10 and 100 रुपीज is 15। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नोट कीजिए इसको, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक लाइब्रेरी है स्टूडेंट्स, एक लाइब्रेरी है, वो क्या करती है वहाँ पे लाइब्रेरी वाली कि अगर आप उसके पास जाते हो बुक इशू कराने के लिए, तो वो स्टार्टिंग के 3 days जो है वो बुक का एक फिक्स चार्ज रखती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं लाइब्रेरी में गए, आपने कोई बुक इशू करी, तो उसने बोल दिया कि मैं बुक के 30 रुपये लूँगी, 3 दिन का एक ही चार्ज है फिक्स। अब भले आप एक दिन के लिए रखिए तो भी 30 लगेंगे, 2 दिन के लिए रखिए तो भी 30 लगेंगे, 3 दिन के लिए रखिए तो भी 30 रुपये लगने ही लगने, चाहे 1 घंटे के लिए रखिए, 1 मिनट के लिए रखिए, 30 रुपये फिक्स है 3 दिन के। अगर आपने बुक चौथे दिन भी रख ली तो फिर वो चौथे दिन का उसका जो फिक्स चार्ज है, मतलब एडिशनल चार्ज है, वो पर डे के हिसाब से चलेगा। जैसे आपने चौथे दिन बुक रखी तो उसने मान लो चौथे दिन के 5 रुपये ले रही है, 5 दिन रखी उसके भी 5 रुपये ले रही है, क्योंकि पर डे के हिसाब से काम होने लग गया। तो फिक्स चार्ज 30 रुपये हो गया उसका। उसके बाद जब आप चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन जो भी रखोगे तो वो अलग से काउंट होगा, मतलब चौथा दिन जो है वो 1 डे काउंट होगा। तो 1 डे का 5 रुपीज़ है, 2 डे का 10 रुपीज़, 3 डे का 15, वाई डे का है ना, मतलब 4 डे का 20। ठीक है, तो अगर मान लो फिक्स चार्ज को मैं कुछ मान लूँ x, 3 दिन का फिक्स चार्ज है उसको मैं x मान लूँगा, तो उसके बाद जो बचे हुए दिन है उसके चार्ज को, उसके पर डे चार्ज को मैं y मान लूँगा। अब बात जैसे मान लो 5 दिन की बुक आपने रखी है, तो 3 दिन को तो मैंने x मान लिया और बचे हुए 2 दिन है, 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y बन जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन में मैं फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का, उसको मैं x मान रहा हूँ। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ फिक्स चार्जेस ऑफ 3 days बी x रुपीस एंड पर डे चार्ज, पर डे समझ गए होंगे आप, 3 दिन के बाद के जो दिन है वो पर डे में काउंट होंगे। पर डे चार्जेस जो है, जो भी है, इज y रुपीस। ठीक है, इज y रुपीस। ठीक है, जो भी है मैंने आपको बता दिया। आपको आप लैंग्वेज में मत जाइएगा, इंग्लिश का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स का पढ़ा रहा हूँ, इजी मार्क को यहाँ पे मत दीजिएगा आप। तो फिक्स चार्ज जो है 3 दिन का उसको मैंने x मान लिया और पर डे चार्ज को मैंने y मान लिया। अगर 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, 3 दिन का 3y हो जाएगा। इस तरीके से काम होगा। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज
for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days. देखो अब ध्यान से, सरिता ने बुक कितने दिन के लिए रखी? 7 डेज के लिए रखी। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज मतलब x, और बचे हुए कितने दिन है? 4 दिन बच रहे हो, तो 1 दिन का y है तो 4 डे का 4y हो जाएगा। उसने टोटल कितना पेमेंट करा? 27 करा। तो इक्वेशन हमारी बनेगी x प्लस 4y इक्वल टू 27। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। तो 7 डेज है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए आप, 3 में 3 प्लस 4 है ना, 3 प्लस 4, तो 3 मतलब x, ठीक है। मैंने माना है 3 दिन का चार्ज कितना है? 1 से बचे 4 दिन, 1 दिन का y है, 4 डे का 4y हो जाएगा। तो x प्लस 4y मतलब 3 प्लस 4 7 दिन मिला के टोटल उसने पेमेंट करा 27 रुपीज, है ना। ये 1 दिन का चार्ज है और बचे हुए 4 दिन का चार्ज है। दोनों चार्ज को मैंने ऐड कर लिया, दोनों मिला के कितना हो गया? 27। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद सूजी जो है उसने कितने रुपये पेमेंट करा? तो सूजी पेड 21 रुपीज, 21 रुपीज फॉर 5 डेज। कितने डे के लिए पे करा उसने? 5 डेज के लिए। तो 3 दिन का है तो फिक्स हो गया, बचे 2 दिन, तो 2 दिन में 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। इक्वेशन नंबर 2 आपकी यहाँ से बन गई। अब तो आराम से कर लोगे आप इक्वेशन बनने के बाद। तो लगा देंगे एलिमिनेशन इन दोनों के बीच में। तो 4 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 हमारे पास है x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इत्तेफाक से वेरिएबल जो है x वाला, x जो है इसका कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, साइन हम डिफरेंट कर लेते हैं, माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा इक्वल टू 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6/2 मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, इसको पुट कर दो 1 में, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1 में आप पुट करोगे 1 मतलब x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 है इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, 12 को वहां भेज दो आप तो माइनस का हो जाएगा, तो 27 माइनस 12 मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 15। मतलब 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? 15, और पर डे जो चार्ज है वो कितना है? 3 रुपीज। तो देखो ना, आप सरिता के बारे में बात करते हैं तो ये तो x तो हो गया 15 प्लस x कितना हो गया? 15 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आप देखो यहाँ पे 15 प्लस 4 इंटू 3 12, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 27। यहाँ पे चेक करो 15 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 15 21। ठीक है, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस द फिक्स चार्ज, हैंस द फिक्स्ड चार्ज is x equal to 15 rupees and per day charge y equal to 3 rupees। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है, आपका चैप्टर भी खत्म होता है। मैं बार बार एक ही बात को बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपको अच्छे वीडियो लग रहे हैं तो जरूर कर दीजिए, एक छोटा सा काम है, सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए बड़ी बात नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में चैप्टर 4 बनाने के बजाय चैप्टर 8 के वीडियो पहले बना दूंगा। कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि सर पहले आप चैप्टर 8 की वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसके बाद चैप्टर 8 की वीडियो बनाऊंगा, तो आप
यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।